हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। तो पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। वी और चबा या को चकमा दे करके वहाँ से भाग जाते हैं। आगे वी जैसे तैसे करके फाइनली नारोंग के होम टाउन पहुँच चुका था। वो उसके घर के सामने था, लेकिन घर में लॉक लगा हुआ था। वी उस लॉक को तोड़ने लगता है, जिस पर चबा उसे अच्छा खासा लेक्चर देने लगती है कि इस तरह विदाउट परमिशन किसी के घर का लॉक नहीं तोड़ते। जिस पर वी कहते हैं तो इसका मतलब क्या, हम यहाँ पर इंतज़ार करें? जिस पर चबा कहती है वैसे ये कोई बुरा आइडिया नहीं है, हम इंतजार कर सकते हैं। जिस पर वी चबा से कहता है फिर इंतजार तुम करो, मुझ में इतना पेशेंस नहीं है, कहकर उस लॉक को तोड़ देता है और अंदर जाता है जहाँ पर उसे प्रीवा के क्लोथ्स मिलते हैं। वे काफी हैरान था, क्या नारोंग ऐसे कपड़े पहनता है? जिस पर चबा उसे साइको बोलते हुए कहती है ये किसी गर्ल के कपड़े हैं एंड आई एम श्योर यहाँ पर नारोंग किसी गर्ल के साथ आया हुआ है। इधर नारोंग को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा खुश था क्योंकि वो प्रीवा के साथ था। वो प्रीवा को पूरा अपना होम टाउन घुमाता है जहाँ पर वो उसके फ्रेंड मिलते हैं तो वो प्रीवा के बारे में पूछने लगते हैं। जिस पर नारोंग कहता है ये तेरी होने वाली भाभी है, बहुत जल्द शादी करने वाला हूँ। जिस पर प्रीवा उसे ऐसा कहने से मना करती है। तब नारोंग कहता है क्या झूठ कह रहा हूँ, सच्ची तो है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ और तुम मुझे। जिस पर प्रीवा नारोंग से कहती है एक मिनट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ। जिस पर नारोंग कहता है बहुत जल्द करने भी लगोगी। या को भी पक्की वाली न्यूज़ मिल चुकी थी उसके बंदे की थ्रू कि नारोंग अपने होम टाउन प्रीवा को लेकर के आया हुआ है, तो वो उन दोनों को पकड़ने के लिए वहाँ पर पहुँच चुका था। लेकिन सही टाइम पर प्रीवा देख लेती है और वो नारोंग को अलर्ट कर देती है, जिसकी वजह से नारोंग और प्रीवा एक टेम्पल में जाकर के छुप जाते हैं और या उन लोगों को नहीं पकड़ पाता है। इधर वी और चबा नारोंग के लिए बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और काफ़ी टाइम से नारोंग का इंतजार कर रहे थे, लेकिन अभी तक नारोंग वहाँ पर आया नहीं था। थोड़ी टाइम के बाद प्रीवा और नारोंग दोनों एक साथ घर पर पहुँचते हैं। चबा और वी उन दोनों को एक साथ में देख करके थोड़े टाइम के लिए शॉक में तो होते हैं, लेकिन जब यहाँ पर नारोंग बताता है कि वो प्रीवा को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, उससे प्यार करता है और किस तरह या ने उसे गन पॉइंट पर रख करके नारोंग से अपना काम निकलवाने की कोशिश की थी, इसी वजह से वो प्रीवा को सेव करने के लिए होम टाउन लेकर आया। तब यहाँ पर वी नारोंग पर ही बिगड़ पड़ता है, अगर तुम्हारी वजह से प्रीवा को कुछ भी हुआ ना तो याद रखना तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पास्ट में प्रीवा ने वी की काफ़ी हेल्प की थी, शायद इसी वजह से अब वो प्रीवा के लिए काफ़ी परेशान हो रहा था। चबा और वी दोनों को यहाँ पर मालूम पड़ता है कि किस तरह या नारोंग और प्रीवा को फॉलो कर रहे हैं उन्हें जान से मार देने के लिए। जिस पर चबा नारोंग से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, ये प्लेस भी तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इससे बेटर रहेगा कि तुम हम लोग के साथ चलो। नारोंग मना करता है, लेकिन फिर भी वी नहीं सुनता है और वो प्रीवा और नारोंग को अपने घर पर लेकर आता है, जहाँ पर वो नारोंग से कहता है इस घर में विदाउट मेरी परमिशन कोई कुछ भी नहीं कर सकता है, तो आई थिंक ये घर तुम दोनों के लिए सेफ रहेगा। जब तक कि ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाता है तब तक के लिए तुम दोनों को यहीं पर रहना पड़ेगा। जिस पर प्रीवा और नारोंग दोनों ही रेडी हो जाते हैं। चबा प्रीवा को रूम में लेकर के चली जाती है। यहाँ पर वी नारोंग से पूछने की कोशिश करता है कि आखिर उसने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से या और उसके बंदे उसके पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर के पड़े हुए हैं। नारोंग वी को पेन ड्राइव के बारे में बता देता है, लेकिन ये नहीं बताता है कि उसने वी के मॉम डैड के ग्रेव में पेन ड्राइव को छुपा कर रखा है। वी उसे पूछता, लेकिन नारोंग कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सीन में अरुण और उराशिरी को दिखाया जाता है। दोनों अपने लाइफ के बेस्ट मोमेंट को एक साथ स्पेंड करते हैं। दोनों घूमने के लिए बाहर गए हुए थे, जहाँ पर वो टेम्पल भी जाते हैं। दोनों एक दूसरे के लिए प्रे करते हैं। अपने लाइफ में वो दोनों को ज़्यादा ही खुश थे और एंडिंग में दोनों एक साथ जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारी शॉपिंग भी करते हैं और एक साथ खाना भी खाते हैं। लेकिन तभी उराशिरी की नज़र या पर पड़ जाती है। वो अरुण को बताती है, जो कि या भी वहीं पर आया हुआ था, वो भी नारोंग को ढूंढते हुए। यहाँ पर उराशिरी तो बहुत बुरी तरीके से डर जाती है, तब अरुण उसे छुपा लेता है। आगे अरुण और उराशिरी सम की मॉम से मिलते हैं, क्योंकि अरुण को अपनी मॉम के थ्रू मालूम पड़ता कि सम की मॉम अपने घर को गिरवी रखना चाहती है। अरुण पूछने के लिए आता है कि क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन सम की मॉम उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है, कुछ भी नहीं बताती है। चबन नारोंग और प्रीवा को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी, तब भी उसे कहता है तुम्हें इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी कंडीशन ऑलरेडी इतनी ख़राब है और इसमें स्ट्रेस लेना अच्छी बात नहीं है। चबा भड़क पड़ती है, तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, दिखावा तो बिल्कुल भी मत करो। इधर सम की मॉम को दिखाया जाता है, जो या के डैड के कहने पर कुछ अमाउंट का इंतज़ाम करती हैं। अमाउंट देखते या के डैड के फेस पे स्माइल आ जाती है। वो सम की मॉम को बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। सम की मॉम पैसे देते हुए या के डैड को बताती है
कि अब मेरे पास पैसे नहीं हैं, नेक्स्ट टाइम से मुझसे मत मांगना, जो भी रहेगा खुद अरेंजमेंट कर लेना। या के डैड के जाने के बाद सम की मोम बहुत ज़्यादा रोती है अपनी फूटी किस्मत पर। इधर नारोंग बाहर जा रहा था, चबा उसे देख लेती है। चबा उससे बोलती है तुम इस तरह बाहर जा रहे हो, अगर या ने देख लिया तो वो तुम्हें शूट कर देगा। जिस पर नारोंग कहता है मैं अपनी बाइक लेकर के जाऊँगा ना, और बाहर जाने के बाद मैं किसी भी टैक्सी से ट्रैवल कर लूँगा। जिस पर चबा मना करती है नहीं, ये रही मेरी कार की तुम एक काम करो, तुम मेरी कार लेकर के जाओ, आई थिंक कार रहेगी तो तुम सेफ फील करोगे। पहले तो नारोंग मना करता है, लेकिन चबा के फोर्स करने पर वो उसकी की लेने के लिए रेडी हो जाता है। पीछे से वी ये सब देख रहा था, वो यहाँ पर नारोंग को ज़िद्दी बोलता है। चबा सुन लेती है कि वी ने नारोंग को ज़िद्दी कहा है। फिर क्या, यहाँ पर वी की शामत आ जाती है और चबा अच्छा खासा उसे सुनाती है। वी चबा को कहता है मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, एक्चुअली बात नहीं करना चाहता हूँ, हम दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना, उसी की रिलेटेड तुमसे बात करनी है। और ये कहकर वो चबा को एक ऐसी जगह पर लेकर जाता है जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। चबा पूछती है यहाँ पर मुझे क्यों लेकर के आए हो, क्या यहीं पर काम था, क्या अब तुम मुझसे मजदूरी भी करवाओगे। जिस पर वी कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो यहाँ पर तुम्हें बस ये दिखाने के लिए लेकर आया था कि जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है कुछ टाइमिंग में ये बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद मैं यहाँ पर अपने ऑर्फनेज के बच्चों को शिफ्ट करने वाला हूँ, मैं उनके लिए कुछ करना चाहता हूँ। और साथ ही यहाँ पर वी को दिखाया जाता है जो अपनी फीलिंग्स को शेयर करते हुए चबा को ये भी बता देता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है उस बेबी के लिए जो कि अभी इस दुनिया में नहीं आया, वो उसका फादर बनना चाहता है। लेकिन चबा इसके लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं थी, वो साफ मना कर देती है। प्रीवा उस घर में तो आ चुकी थी, लेकिन सम की डेथ वाला सीन बार बार उसकी आंखों के सामने आ रहा था। तभी चबा और वी को फाइट करते हुए देखती है। यहाँ पर वी चबा की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार था कि वो उस बेबी को अपनाना चाहता है, आखिर वो उसका फादर है। चबा मना कर देती है तुमने मेरी लाइफ में जो तहलका मचाया है, मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ करने वालों में से नहीं हूँ, तुमसे मुझे बहुत रिवेंज लेना है। तुमने मेरी लाइफ में जो सीन क्रिएट किया ना, मुझे मिस्ट्रेस बना करके दुनिया के सामने गुमराह किया ना, इसका बदला तो मैं तुम्हें से लेकर रहूँगी। और तुम्हें लगता है कि मैं इस बेबी को तुम्हें दूंगी, बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए भूल जाओ, तुम्हारा साया भी मैं अपने बेबी पर पड़ने नहीं दूंगी, कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उस वक्त वी का फेस देखने लायक था, वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो जाता है चबा की बातें सुनने के बाद। वो भी उस बेबी को अपनाना चाह रहा था। इधर नारोंग वी के मॉम डैड की गिरफ्त पर आया हुआ था, वो पेन ड्राइव निकालने के लिए, लेकिन उसे ऐसा रियलाइज होता है कि कोई तो है जो उसे फॉलो कर रहा है। और सच में या और उसका चमचा नारोंग को फॉलो कर रहे थे। नारोंग वहाँ से गायब हो जाता है सडनली, जिसकी वजह से एक बार फिर से ये दोनों नारोंग को पकड़ने में नाकाम रहते हैं। अगले सीन में अरुण और उराशी सम की मोम से मिलने के लिए घर पर जाते हैं। अब वो दोनों बातें कर रहे थे, तभी वहाँ पर उन्हें या के डैड की कार दिखती है। अब वो दोनों छुप जाते हैं और वहीं बैठ करके सारा तमाशा देखते हैं। या के डैड दो गर्ल्स के साथ घर पर आते हैं। वो दोनों सम की मोम को पूछने लगते हैं कि ये कौन है, जिस पर या के डैड बताते हैं कि ये मेरी मोम है। और वो दोनों लड़कियां जा करके सम की मोम को या की मोम समझ करके बहुत ज़्यादा टीज़ करती हैं, जिसकी वजह से सम की मोम को काफ़ी बुरा लगता है और वो उन लड़कियों को वार्न करती हैं कि जल्दी से वो उसके घर से दफ़ा हो जाए। ना जाने पर वो नाइफ निकाल लेती है और उन्हें डरा धम करके जैसे तैसे घर से भगा देती है। या के डैड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि सम की मोम ने उनका एंटरटेनमेंट उनसे छीन लिया। इसी वजह से वो सम की मोम को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट करते हैं। उराशिरी और अरुण दोनों बातें कर रहे थे, तभी वो दोनों लड़के चिल्लाते हुए गेट से बाहर निकलती है, जिसकी वजह से अरुण और उराशिरी को काफ़ी शॉक लगता है। आगे या के डैड को दिखाया जाता है जो गुस्से में सम की मोम पर हाथ उठा देते हैं। वो तो बहुत बुरी तरीके से मार पीट करके वहाँ से निकल पड़ते हैं। और पीछे से अरुण और उराशी जब वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं सम की मोम बेहोश रहती है और उन्हें बहुत बुरी तरीके से मारा गया था। तब यहाँ पर उराशी अरुण को एम्बुलेंस को कॉल करने के लिए कहती है। अरुण एम्बुलेंस को कॉल करता है और सम की मोम को हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। जल्दी ये न्यूज़ सबको मिल जाती है कि सम की मोम की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। इवन नारोंग और प्रिया को भी इसके बारे में पता चलता है। तब सारे लोग उन्हें विजिट करने के लिए आते हैं और यहाँ पर चबा भी आई हुई रहती है। सम की मोम ने इतना कुछ चबा के साथ किया, लेकिन फिर भी सम की मोम की कंडीशन ख़राब होने पर चबा उन्हें विजिट करने के लिए आई थी। सम की मोम को अपनी गलती पे बहुत ही ज़्यादा पछतावा होता है कि उन्होंने चबा के साथ बहुत ही ज़्यादा गलत किया। इसी वजह से वो चबा के सामने हाथ जोड़ करके अपने पास्ट में होने वाली गलतियों की माफ़ी मांग ही लेती है। चबा भी उन्हें माफ़ कर देती है। सम की मोम को काफ़ी बुरा लगता है कि उन्होंने अपनी बेटी को खुद ही मारा और इसका इल्ज़ाम भी उन्होंने वी और चबा पर ही लगाया। चबा वहाँ से चली जाती है। वी उससे मिलता है और उससे कहता है मैंने तो तुम्हारा अपॉइंटमेंट फिक्स करवाया था ना, आज तुम्हें हॉस्पिटल जाना था डॉक्टर को दिखाने के लिए अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट के लिए, और तुम यहाँ पर आई हो। चबा गुस्से में वी से कहती है इतना ज़्यादा ओवर एक्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी असली औकात क्या है ये मुझसे बेटर कोई नहीं जानता है, तो इसी वजह से दिखावा तो बिल्कुल भी मत करो मेरे सामने। और हाँ, अगर अपॉइंटमेंट लेने की बात रही
तो मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, तो जाओ यहाँ से। वी मना कर देता है, मैं और तुम्हें छोड़ करके बिल्कुल भी नहीं जाने वाला हूँ, तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। और ये कहकर वो उसे एक टॉय शॉप में लेकर जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल से पहले वो टॉय शॉप पड़ता है। वी अपने आने वाले बेबी के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश था। वो उसके आने से पहले ही उसका रूम डेकोरेट करना चाह रहा था, इसी वजह से वो शॉपिंग करने के लिए आया हुआ था। चबा मना कर देती है, मेरी बेबी के लिए तुम्हें कोई भी सामान लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ले लूँगी। ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नाइट में चबा एक बहुत बुरा ड्रीम देखती है। वो देखती है कि उसका अबॉर्शन हो गया है और इसके पीछे वी है। वो चिल्ला करके उठकर बैठती है। तब उसे रियलाइज़ होता है कि उसने ड्रीम देखा है। वो अपनी बॉडी को पूरी तरीके से चेक करती है। तब वो थोड़ा सा रिलैक्स फील करती है कि चलो सब कुछ ठीक है। सम की मॉम की भी कंडीशन काफ़ी बेटर हो चुकी थी, इसी वजह से उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जहाँ पर अरुण, उराश्री और प्रीवा तीनों ही उसे वी के घर पर लेकर आए हुए थे। उनका कहना था कि उन्हें यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन सम की मॉम को अपना घर बहुत ज़्यादा प्यारा था, इसी वजह से वो मना कर देती हैं कि वो अपने घर पर जाएंगी। अगर वो अपने घर पर रहेंगी तो और जल्दी ठीक हो पाएंगी। इसी वजह से कोई भी उन्हें फोर्स नहीं करता है और सम की मोम वहाँ से चली जाती है। आगे सम की मोम जब अपने घर पर आती है तब या के डैड फुल नशे में टल्ली उन्हें मिलते हैं। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके रखे थे। सम की मोम को बस रोने के अलावा और कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था। उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी थी, इसी वजह से अब रोने के अलावा उनके पास कोई भी काम नहीं था। या के डैड जब होश में आते हैं तो वो सम की मोम से बहुत ही अच्छी तरीके से बात करते हैं और साथ ही अपने पास में होने वाली गलती की माफ़ी मांगते हैं। ये गलती से उन्होंने स्ट्रेस में आकर के सम की मोम को हिट किया, वो इसके लिए माफ़ कर दे। या के डैड को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसी वजह से एक बार फिर से वो सम की मोम पर दबाव डालते हैं कि वो अपना घर सेल कर दें। इधर वी सोते हुए चबा की अच्छे से केयरिंग कर रहा होता है, लेकिन उसे आइडिया ही है कि चबा अभी जब उठेगी तो उसकी अच्छी खासी बैंड बजाएगी। वो चबा को बस देख ही जा रहा था। चबा की जब आँख खुलती है तो अपने सामने वी को देख करके सडनली उठ करके बैठ जाती है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाऊं, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। तुम अचानक से तुम्हारा बिहेवियर इतना ज़्यादा चेंज क्यों हो गया? जिस पर वी कहता है पास्ट में हमारी लाइफ में इन दिनों बहुत कुछ हो चुका है, जिसकी वजह से हमारा रिलेशनशिप भी काफ़ी हद तक चेंज हो गया है। तो इसी वजह से पास्ट में होने वाली गलतियों के लिए क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगी? चबा मना करती है, मर जाऊंगी लेकिन फिर भी तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी कहकर एक बार अपने आप को रूम में लॉक कर लेती है। वी चबा से रिक्वेस्ट करता है, उससे मन्नतें करता है कि वो उस बेबी को अपनाना चाहता है, उससे ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी ना छीने चबा। लेकिन चबा साफ मना कर देती है, मना किया ना, इस बेबी को तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, ये मेरा बेबी है, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया, इसके लिए तुम्हें सब कुछ तो भुगतना ही पड़ेगा ना।